So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be starting off with the fifth section of Companies Act 2013, which is mentioned as classification of capital. So let's get started. The term capital has a variety of meanings. जो term capital है उसके तरह तरह के meanings हैं. It means one thing to economists, another to accountants and still another to businessmen and lawyers. So जो term capital है ये economist के लिए अलग है, ये accountants के लिए अलग है और businessmen और lawyers के लिए ये दोनों चीज़ें अलग है. In relation to a company limited by share, the word capital means share capital, that is capital or figured in terms so many rupees divided into shares of fixed amount. अगर हम कंपनी के रिलेशन में बात करें तो कैपिटल का मतलब है शेयर कैपिटल, यानी कि वो कैपिटल जो कि पैसों के रूप में छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइडेड है फिक्स्ड अमाउंट में. In other words, the contribution of person to the common stock of a company form the capital of a company. यानी कि हर एक इंसान का छोटा छोटा contribution जो है वो कंपनी के स्टॉक में एक कैपिटल फॉर्म करता है. द प्रपोर्शन ऑफ द कैपिटल टू विच ईच शेयर इज लिमिटेड इज हिज शेयर. और वो प्रपोर्शन जहाँ पर एक मेंबर का प्रपोर्शन लिमिटेड है उस पोर्शन को हम शेयर बोलते हैं. A share is not a sum of money, it is rather an interest measured by a sum of money and made up of various rights contained in the contract. शेयर का मतलब एक तरह का पैसा नहीं है, ये सिर्फ एक इंटरेस्ट है जो कि सम ऑफ मनी में मेजर किया जाता है और जो कि कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है उस इंटरेस्ट को, उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसके पास वो शेयर है उन्हें राइट्स प्रोवाइड करता है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी. In the domain of company law, the term capital is used in the following senses. और company law के domain में capital को हम इस तरीके से divide कर पढ़ते हैं. The first capital which we have to read is nominal और authorized और registered capital. So आप nominal बोलो, authorized बोलो या registered बोलो, एक ही बात है. This form of capital has been defined in section 2 subsection 8 of the Companies Act 2013. इसकी definition हमें section 2 subsection 8 में दी गई है. Authorized capital or nominal capital means such capital as is authorized by the memorandum of a company to be the maximum amount of share capital of the company. यानी कि ऐसी कैपिटल जो कि कंपनी के मेमोरेंडम में मेंशन्ड है और ये नॉमिनल ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड कैपिटल मैक्सिमम अमाउंट है जो कि कंपनी रेज कर सकती है. इट इज द मैक्सिमम अमाउंट, नॉट मिनिमम. इट इज द मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनी रेज ऑन कर सकती है. Thus, it is the sum stated in the memorandum as the capital of the company with which it is to be registered, being the maximum amount which is authorized to raise by issuing shares and upon which it pay the stamp duty. यानी कि ये एक ऐसा प्राइस है जिसके ऊपर कंपनी को स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है और ऐसा प्राइस जिस प्राइस पर कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है. इट इज यूजुअली फिक्स्ड एट द अमाउंट विच इज एस्टिमेटेड द कंपनी विल नीड इंक्लूडिंग द वर्किंग कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल इफ एनी. और इस अमाउंट में वर्किंग कैपिटल भी इंक्लूड होती है और कंपनी की रिजर्व कैपिटल भी इंक्लूड होती है. ठीक है. देन वी हैव इशूड कैपिटल. सेक्शन 2 सबसेक्शन 50 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस इशूड कैपिटल विच मीन्स सच कैपिटल एज द कंपनी इशूज फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन. यानी कि ऐसी कैपिटल जो कि कंपनी इशू करती है टाइम टू टाइम कि लोग उसको सब्सक्राइब करें. मान लेते हैं कंपनी की ऑथराइज कैपिटल तो 50 लाख रुपीस की है लेकिन सिर्फ वो 50,000 के शेयर्स इशू कर रही है. सो नॉमिनल ऑथराइज कैपिटल्स विल बी 50 lakh बट इशूड कैपिटल विल बी 50,000. Now it is that part of authorized capital which is offered by the company for subscription and includes the share allotted for consideration other than cash. ये ऐसी कैपिटल है जो कि कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है सब्सक्रिप्शन के लिए और इस कैपिटल में वो शेयर्स भी इंक्लूड होते हैं जो कि अदर देन कैश होते हैं. यानी कि कई बार ये होता है कि हमें अपने इक्विपमेंट्स खरीदने होते हैं फैक्ट्री पर्पस के लिए और उन इक्विपमेंट्स को खरीद कर हम उन वेंडर्स को शेयर अलॉट कर देते हैं. वी हैव ऑल्सो डन द अकाउंटिंग फॉर द सेम कि जब हम ऐसे शेयर्स को अलॉट करते हैं किसी परचेज में तो उन्हें हम बोलते हैं शेयर्स अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. ठीक है. तो उसमें भी जो वो शेयर्स हम अलॉट करते हैं उन शेयर्स को भी हम इशूड कैपिटल में काउंट करते हैं. Schedule 3 to the Companies Act 2013 makes it obligatory for a company to disclose its issued capital in the balance sheet. और Companies Act 2013 का जो Schedule 3 है जिसमें फॉर्मेट दिया गया है बैलेंस शीट का उसमें ऑब्लिगेटरी है यानी कि असेंशियल है कंपनीज के लिए कि अब उन्हें शो करना है कि उनकी नॉमिनल कैपिटल कितनी है और इशूड कैपिटल कितनी है.
Now subscribed capital. Section 2 subsection 86 of the Companies Act 2013 defines subscribed capital as such part of the capital which is for the time being subscribed by the members of a company. ठीक है, ये ऐसी कैपिटल है जो कि लोग सब्सक्राइब करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो मैक्सिमम और ऑथराइज कैपिटल होती है कंपनी के पास, फिर उसमें से कुछ पार्ट वो इशू करती है लोगों को देने के लिए, और उसमें से जो लोग सब्सक्राइब करते हैं उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल. ठीक है, यानी कि वो कैपिटल जो कि कंपनी के मेंबर्स ने इशू करी है लोगों के लिए ताकि वो उसको सब्सक्राइब कर सकें, वो इशूड कैपिटल है. और जितनी कैपिटल लोग ले लेते हैं उसे हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोलते हैं. इट इज़ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर्स टेकन अप बाय द पब्लिक. ये वो अमाउंट के शेयर्स हैं जो कि पब्लिक ले चुकी है. Where any notice, advertisement or other official communication or any business letter, bill, head or letter paper of a company states the authorized capital, the subscribed capital or paid up capital must also be stated in equal conspicuous characters. A default in this regard will make the company and every officer who is default liable to pay penalty extended to ₹10,000 and 5,000 respectively. यानी कि कंपनी के अगर किसी भी लेटर, एडवर्टीजमेंट या ऑफिशियल कम्युनिकेशन में अगर नॉमिनल और इशूड कैपिटल मेंशन है, सो इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द कंपनी टू मेंशन इट्स सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी कि लोगों ने कितनी कैपिटल उनकी सब्सक्राइब करी है. और अगर कंपनी उनकी सब्सक्राइब कैपिटल डिस्क्लोज नहीं करती है तो उसके लिए डिफॉल्ट है, मेंबर्स के लिए पेनल्टी लग सकती है फॉर 10,000 रुपीज और 5,000 रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. नेक्स्ट आती है हमारी कॉल्ड अप कैपिटल. सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस कॉल्ड अप कैपिटल एज सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट. इट इज अ टोटल अमाउंट कॉल्ड अपॉन द शेयर्स इशूड. यानी कि जो शेयर आपने अब इशू करे हैं कंपनी पे, उन पे जब आप कॉल्स मंगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो शेयर्स का पैसा होता है वो पार्टली पेमेंट्स में आता है. सबसे पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट और फिर कॉल्स. तो वो अमाउंट जो कि कंपनी ने मंगा लिया है, मान लेते हैं कंपनी ने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के 20 रुपए मंगाए हैं और बाकी के 20 नहीं मंगाए हैं जो कि वो कॉल्स में मंगाएगी, तो कॉल्ड अप कैपिटल विल बी 20 इंटू द वैल्यू ऑफ द शेयर अमाउंट. ठीक है, सो कॉल्ड अप कैपिटल इज दैट कैपिटल विच कंपनी हैज कॉल्ड फ्रॉम द पब्लिक, जो कंपनी ने मंगा ली है पब्लिक से कि अब आप इसको दे दो. नेक्स्ट आती है हमारी पेड अप कैपिटल. पेड अप कैपिटल इज अ टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिटेड एज पेड अप ऑन शेयर्स इशूड. इट इज इक्वल टू द कॉल्ड अप कैपिटल लेस कॉल्स इन अरियर. ठीक है, पेड अप कैपिटल इट इज वेरी सिंपल और यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय टर्म्स कि पेड अप कैपिटल वो कैपिटल है जो कि कंपनी ने मंगाई है और लोगों ने पे भी कर दी है. तो वो कैपिटल जो कि लोगों ने पे कर दी है उस कैपिटल को हम पेड अप कैपिटल बोलते हैं. और पेड अप कैपिटल का फॉर्मूला होता है कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन अरियर. ऑब्वियसली दिस इज सिंपल कि जितनी आपने मंगाई है उसमें अगर किसी ने कॉल्स इन अरियर कर दिया है तो कॉल्स इन अरियर को जब हम लेस कर देंगे तो हमारे पास पेड अप कैपिटल आ जाएगी. ठीक है, सो अगर हम इसका ऑपोजिट कर दें तो हमारे कॉल्स इन अरियर्स निकल के आ जाएंगे. ठीक है, सो पेड अप कैपिटल इज अ टोटल अमाउंट जो कि हमें मिल चुका है पब्लिक से. तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं. नॉमिनल, ऑथराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल ये मैक्सिमम अमाउंट होता है जो कंपनी के मेमोरेंडम में मेंशन होता है कि इतने अमाउंट तक कंपनी पैसा उठा सकती है. इशूड कैपिटल वो कैपिटल है जो कि कंपनी ने पब्लिक को इशू करी है सब्सक्राइब करने के लिए. और सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल होती है जो लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं. और कॉल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल जिस सब्सक्राइब कैपिटल में से कंपनी पैसा मंगाती है वो कॉल्ड अप कैपिटल हो जाती है. और पेड अप कैपिटल वो कैपिटल है जिस पे मंगाए हुए पैसे पे कंपनी को पैसा मिल जाता है पब्लिक से, वो हमारी पेड अप कैपिटल होती है. सो ये हमारी बाइफर्केशंस है जो कि मोस्टली स्टेज बाय स्टेज फॉलो होती हैं. ठीक है, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल और द क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.